प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट नवनीत के सहायक वाचन के अंतर्गत पाठ 2 तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा, जिसके लेखक कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, का अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई ग्राम में अप्रैल 1889 को हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी एक ख्याति प्राप्त लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जागरूक तथा कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार भी थे। सन 1955 में साहित्यिक अकादमी का अवार्ड जीतने वाले वह प्रथम व्यक्ति थे। 1959 में सागर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट और 1963 में पद्म भूषण सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। आपने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर कई बार जेल की यात्राएं भी की। आपने प्रभा और कर्मवीर जैसे राष्ट्रीय पत्रिकाओं का संपादन किया। आपकी हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, समर्पण, माता, युगचरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले और पुष्प की अभिलाषा जैसी कालजयी रचनाओं की रचना की है। पाठ का सारांश। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने विश्व के अग्रणी देश भारत के सपूतों को प्रेरणा दी है। सदियों की लंबी यात्रा करने वाले भारत पर किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं आ पाई है। स्वर्णिम अतीत वाले भारत के सपूतों, जागृत होकर प्रलयंकारी हुंकार भर विरोधियों पर आक्रमण करने को तैयार रहो। प्राकृतिक दृष्टि से विशिष्ट भरे तेरे यानी भारत के तीन ओर सागर है। सूर्य की किरणें सबसे पहले यहाँ पड़ती हैं। यह देश हर काम में सबसे अग्रणी रहता है। यहाँ के मल्लाह सागर से रत्न निकालते हैं। अपने चिंतन से विश्व को मार्ग दिखाने वाले भारतीय योद्धा अपनी प्रत्यंचा तान कर तत्पर हो जा और प्रबलतम शत्रु पर विजय प्राप्त कर। जब ब्रिटिश राज के टुकड़े कर दिए तो सभी दिशाओं में तेरी जय जयकार होगी। सभी भारतवासी अपने प्राण हथेली पर रखकर संघर्ष को हर पल तत्पर हैं। यानी प्रस्तुत कविता में कवि माखनलाल जी भारत के सैनिकों को, भारत के सपूतों को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि वे भारत की रक्षा में हमेशा तत्पर रहें। तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा कविता का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सहायक वाचन के पाठ में से व्याख्या और जीवनी नहीं आती, इसलिए हम कविता का संक्षिप्त अध्ययन और सरल अर्थ देखेंगे। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली लाग, सात लांबी सदियों की हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, अरे तिरंगे तुझे उड़ाएं जगह जगह कर आग, उठ रणराते ओबल खाते विजयी भारतवर्ष, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष। ओ पूरब के प्रलयपंथी, ओ जग के सेनानी, होने दे भूकंप कि तूने आज भीर कुटियाँ तानी, तेरे नभ पर उड़ जाते हैं वायुयान ये किसके, भुज वज्रों पर मुक्ति स्वर्ण को क्यों न देख ले घिसके। संदर्भ। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट
सहायक वाचन के अंतर्गत तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा से अवतरित हैं। इस पाठ के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि भारत के नौजवानों को भारत की रक्षा करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहा है। व्याख्या। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हमारा भारत अब आज़ाद है और हमारी सांसें आज़ाद हैं, हमारी हवाएं आज़ाद हैं। हमने 7 लंबी सदियों से लगी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। हमने जंजीरों को तो तोड़ दिया है, लेकिन भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, इसलिए उपनिवेश का कलंक भारत के माथे पर लग गया है। अब इस तिरंगे झंडे को, हे भारत के वीरों, तुम्हें झुकना नहीं देना है और इसे हमेशा लहराए रखना है। वे कहते हैं, भारत के वीरों, उठो, रण में अपना जौहर दिखाओ और भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाओ, क्योंकि जिन तुम्हारे पूर्वजों ने देश की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया, वे तुम्हारे पूर्वज आज नक्षत्रों पर बैठे भारत की उन्नति का अवलोकन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत पूरब दिशा का पहरेदार है। वे कहते हैं कि तुम अपने दुश्मनों का काम तमाम कर दो, भूकंप आ जाने दो। माखनलाल जी कहते हैं कि अब किसी दुश्मन में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी सीमा का उल्लंघन करके हमारे आकाश में अपने वायुयान उड़ा सके, क्योंकि हमारे हाथों में वज्रों जैसी ताकत है और अब हमने आज़ादी को प्राप्त कर लिया है। तीन ओर सागर लहराता, लहरें दौड़ी आती, चरण भुजा कटिबंध सदा बेअभिषेक सजाती। उठ पूरब के पहरी, पश्चिम घूर रहा घर तेरा, साबित कर दे तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा। सूजों में, सांसों में, सागर में, श्रम में, जवारों में, जीने में, मरने में, प्रतिभा में, आविष्कारों में, तुझ पर पढ़ तो किरणें झूठी हो जाती जग पाता। चीनी के ये मंत्र रक्त से लिखो भाग्य विधाता। तीन तरफ सागर की लहरें, जिनका बने बसेरा, पदवारों पर नियति सजावे जिनके सांझ सवेरा। बनती हों मल्लाह मुट्ठियाँ, जहाँ भाग्य की रेखा, रत्नाकर टकरा टकरा कर दे रत्नों का लेखा। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी भारत माता के यश का गुणगान कर रहे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत वह देश है जिसके 3 दिशाओं में समुद्र है और समुद्र की लहरें भारत के चरणों से लेकर, भारत माता के चरणों से लेकर उसकी कटिबंध यानी कमर तक का अभिषेक करती हैं। भारत पूरब का पहरेदार है। वे कहते हैं, पश्चिमी जगत आशा भरी निगाह से भारत की तरफ देख रहा है। भारत वह देश है जहाँ सबसे पहले सवेरा होता है और भारतवासी दुनिया के दूसरे देशों से आविष्कार करने में, प्रतिभा में, बलिदान देने में, श्रम करने में सबसे आगे रहते हैं। वे कहते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है और दुनिया के दूसरे देशों में इसके बाद सूरज का उदय होता है। वे कहते हैं कि हे भारत के वीरों, जीने के मंत्र अपने खून से लिख दो और भारत के भाग्य का निर्माण करो। 3 तरफ समुद्र की लहरें, जहाँ कि भारत के रक्षकों का निवास होता है और उनकी सुबह शाम
समुद्र के बीच में होती है, जहाँ के मल्लाह अपनी मुट्ठियों के द्वारा भारत के भाग्य का निर्माण करते हैं और समुद्र में से अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त करते हैं। जहाँ समुद्र खुद धरती से टकराकर लहरों का लेखा जोखा प्रदान करता है। उस लहरीले घर के झंडे देश देश में लहरें, लहरों में जागृत नर प्रहरी कभी न गति में ठहरें। चिंतक चिंता धारा तेरी विश्व प्राण पा बैठी, रे योद्धा प्रत्यंचा तेरी उठ की बाण पा बैठी। प्रबल शत्रु का बैग कुचल, विजयी हो देश तुम्हारा, लाल किले के झंडे में उंगली निर्देश तुम्हारा। ब्रिटिश राज जब टुकड़े टुकड़े हुआ फिर किसका भय, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लग तेरी ही जय जय। मस्तक पर दायित भुजा में शस्त्र दुर्गों में ज्वाला, तेरी हुंकारों पर उमड़े कोटि कोटि जयमाला। 30 करोड़ धरों पर जीवित 30 कोटि ये सिरें, तुम संकेत करो कि हथेली पर हंसकर हाजिर हैं। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि भारत के रक्षकों को निर्देश दे रहा है कि शत्रु की शक्ति को कुचल कर रख दो। तुम्हें 30 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त है। कवि कहता है, उस लहरीले घर के झंडे देश देश में लहरें। ये कहते हैं कि भारत के झंडे दुनिया के दूसरे देशों में भी शान के साथ लहरा रहे हैं और भारत की रक्षा करने वाले रक्षक कभी अपनी गति में ठहरते नहीं हैं। भारत विश्व का शुभ चिंतक है, जिससे विश्व को प्राणदान मिल गया। वे कहते हैं कि हे योद्धाओं, अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण का संधान करो, शत्रुओं का बैग कुचल दो और भारत को विजय श्री दिलाओ। लाल किले से जो झंडा फहराया जाता है वो किसी दूसरे का नियंत्रण उस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी उंगलियों के निर्देश से ही वो फहराना चाहिए। ब्रिटिश राज को जब तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर तुम्हें किसका भय है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में भारत माता की जय जयकार हो रही है। भारतवासियों के मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि भारत माता को पुनः गुलामी से बचाएं। इसलिए वे हाथों में शस्त्र उठा लें, आँखों में ज्वाला होनी चाहिए। उनकी एक एक हुंकार पर करोड़ों करोड़ों जयमालाएं उनके गले में पहनाई जाएंगी। वे कहते हैं कि हे सैनिकों, तुम अकेले नहीं हो, 30 करोड़ लोग अपने शीश पर, अपने शरीर पर 30 कोटि सिर लेकर तुम्हारे साथ उपस्थित हैं। तुम्हारे एक संकेत पर वे अपने इन शीशों को देश की रक्षा के लिए दान कर देंगे। इस प्रकार ये कविता देशभक्ति की शिक्षा देती है। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तरों का अवलोकन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज महाप्रय उत्कर्ष का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज महाप्रय उत्कर्ष से कवि का अभिप्राय है कि प्रारंभ में भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने एक स्वतंत्र वातावरण में चैन की सांस ली। कवि का कथन है कि तुमने एक स्वतंत्र वातावरण में भारत को विजयी देखा है, लेकिन अब तुम्हें हमेशा ही चैतन्य रहना है, देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना है, क्योंकि हमारे पूर्वज जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और स्वर्णिम भविष्य का सपना जिन्होंने देखा था, आज उसे पुनः उत्कर्ष के रूप में देखने के अभिलाषी हैं।
यानी जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया वे भारत को पुनः शीर्ष पर देखना चाहते हैं। प्रश्न 2, उपनिवेश के दाग को कवि ने किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये अंग्रेज़ों की गुलामी या अधीनताई भारत और भारतवासियों के लिए उपनिवेश का दाग या कलंक के समान है, क्योंकि अंग्रेजी राज में भारतीयों को अपने ही देश में रहकर अंग्रेज़ों की गुलामी और चाटुकारिता करनी पड़ती थी। ऐसा ना करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इसी दास्ता को कवि ने उपनिवेश का दाग कहा है, यानी भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। इस गुलामी को ही कवि ने उपनिवेश का दाग कहा है। प्रश्न 3, कवि स्वतंत्रता को स्थायी रखने के लिए क्या चाहता है। उत्तर, कवि हमारे भारत की स्वतंत्रता को स्थायी रखने के लिए यह कहता है कि हमें हर पल सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी भी चालाकी से हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। अतः वे कहते हैं कि हे भारत भूमि के वीरों, तुम देश की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहो, क्योंकि अब देश की स्वतंत्रता का सारा भार भारतवासियों के कंधों पर है। यानी कवि का मानना ये है कि शत्रु बड़ा चालाक है और कभी भी धोखा देकर वो आक्रमण कर सकता है। इसलिए भारत के वीरों को, सपूतों को हमेशा सावधान रहना चाहिए और देश की रक्षा करने का भार भारतवासियों के कंधों पर है, भारत के सपूतों पर है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है कि वर्षों से ब्रिटिश शासन के अधीन रहने वाले भारतीयों ने स्वतंत्र होने के उपरांत खुली हवा में चैन की सांस ली, लेकिन कवि का कथन है कि हमें सदैव जागरूक रहना होगा। इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमें तिरंगा उड़ाकर लोगों को देश प्रेम व स्वतंत्रता की अनुभूति करानी होगी। यानी कवि का मानना है कि हमने काफ़ी दिनों तक, कई वर्षों तक ब्रिटिश शासन की गुलामी को सहन किया, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने खुली हवा में चैन की सांस ली, लेकिन अब हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और इस तिरंगे को उड़ाकर देश के लोगों को देश प्रेम व स्वतंत्रता की अनुभूति करानी चाहिए। तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर, तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि हे भारत के निवासियों, अन्य देशों की अपेक्षा भारत उत्तम व श्रेष्ठ है। सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। आज तेरे ही घर में अर्थात भारतवासियों ने सबसे पहले स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में सांस ली। आज हम सभी का कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करें, देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तत्पर रहें। हम भारतवासियों को अपने देश की तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सचेत रहना चाहिए। प्रश्न 6, कवि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या चाहता है। उत्तर, कवि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह चाहता है कि सभी देशवासी प्रहरी यानी पहरेदार की तरह जागृत रहें और कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित ना हों। जब शत्रु प्रवर वेग से आगे बढ़े तो सभी देशवासियों को एकजुट होकर विजयी बनने की प्रबल आकांक्षा रखनी चाहिए। आत्मनिर्भर रहने के लिए व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है। कर्तव्य पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी मातृभूमि से प्यार करता हो तथा उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तत्पर हो। तो कवि यही कहना चाहता है कि देशवासी पहरेदार की तरह जागृत रहें और देश की रक्षा करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करें। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को हमेशा देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए।
प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तेरे घर पहले होता विश्व सबीरा कविता में कौन सी भावना है? देश प्रेम की भावना है। भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसके सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता के द्वारा भारतवासियों को क्या प्रेरणा दी है? उत्तर, देश की स्वतंत्रता व स्वाभिमान की रक्षा करने की। तो चतुर्वेदी जी ने इस कविता के माध्यम से भारतवासियों को यही शिक्षा दी है, यही प्रेरणा दी है कि देशवासी अपनी स्वतंत्रता व स्वाभिमान की रक्षा करें। खालिस्तान, मुक्त पवन है, मुक्त गगन है, खालिस्तान सांस गर्भीली। तो मुक्त सांस गर्भीली, तेरे नभ पर उड़ जाते हैं। खालिस्तान किसके? वायुयान उत्तर है। अरे खालिस्तान तुझे उड़ाएं जगह जगह कर आग, तिरंगे को। आज के डिजी लेसन में हमने पाठ 2 तेरे घर पहले होता विश्व सबीरा का अध्ययन किया, जो कि सहायक वाचन के अंतर्गत आता है। अगले डिजी लेसन में सहायक वाचन के पाठ 3 शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।